वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज मैं असाइनमेंट नंबर 3 को, जो 3 नंबर का असाइनमेंट है मेरा 3 नंबर, तो टैली असाइनमेंट 3 को हम पूरा प्रॉपर टैली पे फीड करना सीखेंगे। और इसके लिए 3 नंबर जो असाइनमेंट को ओपन कर लिया है और हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पे। यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, ओमीटेक असाइनमेंट 3। इसको लोग बना लेते हैं मेंटेन अकाउंट्स, इस वजह से इस रखेंगे। और बाकी सभी को क्या कर देंगे, हम लोग नो कर देंगे, जैसा कि इस पहले हम लोग करते रहेंगे। उसके जो कंट्रोल से सेव कर लेंगे, बाउचर्स पे जाएंगे और अपने जो ट्रांजेक्शन उनको क्या करेंगे, उनको हम पहले फीड करेंगे। तो वैसे तो आप सबसे पहले क्या करिए, कॉपी में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि जो हमारी परचेज की सेल की एंट्रीज है उनको अपना, सबसे पहले तो आप डीआर से कर चुके हैं कॉपी में। कॉपी में करने के बाद आपकी कौन सी एंट्री किस ट्रांजेक्शन किस बाउचर में जाएगी, इसको ही फाइंड कर लीजिए। हमारा जो टास्क होता है, जो कि जब बिगिनर होते हैं हम, तो एंट्री को डीआर और सीआर कर लेते हैं। एंट्री को क्या करते हैं, डीआर और सीआर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर कौन सी एंट्री किस बाउचर में जाती है, इस चीज को ही पहचान लेते हैं। या तो डायरेक्टली आप कर सकें, या तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि हाँ ठीक है, ट्रांजेक्शन को उठा करके आप डायरेक्टली बाउचर में कर लें। और अगर नहीं करते तो फिर उसका एक तरीका होता है कि आप कॉपी में क्या करें, कौन सी ट्रांजेक्शन किस बाउचर में जाएगी उसको पहले क्या करिए, आप नोट कर लीजिए। और कौन कौन सा लेजर बनेगा उसको फाइंड कर लीजिए, किस लेजर कौन सा ग्रुप जाएगा ये फाइंड कर लीजिए। तो फिर आपको काम करने में क्या होगी, आसानी होगी। और अगर आपको हर चीज क्लियर हो गई है, कौन सा ट्रांजेक्शन कैसे डीआर से करते हैं, अगर एंट्री को डीआर से करना आ गया है और एंट्री कौन सी एंट्री किस बाउचर में जाती है ये भी समझ में आपको आ गया है, तो फिर टैली पे काम करना बहुत आसान होता है। बस दो चीजों को समझनी होती है, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट को फीड करने में, किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करने में। एक तो ट्रांजेक्शन का डीआर सीआर फॉर्मेट क्या होगा, कैसे डीआर सीआर में कन्वर्ट करेंगे, वो ट्रांजेक्शन किस बाउचर में जाएगा, और उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को फीड करने के लिए हमें किन किन लेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उन लेजर ग्रुप क्या होगा। ये कुछ खास बातें हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन को टैली फीड करने के लिए चाहिए होती है। तो इसके पहले ही क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्टली आप सीधे आपको लाइव इन ट्रांजेक्शन को टैली में फीड करना सिखाते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स रुपीज 55,000 कैश, सेल्स की एंट्री है। तो हम जाएंगे सेल बाउचर में, एफेक्ट में। हम यहाँ पे इनवाइस मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो कंट्रोल एच प्रेस करके इसको एज बाउचर मोड कर दीजिए, आप चाहें तो एज बाउचर कर दीजिए। हमने इसके पहले की क्लासेस में इनवाइस मोड और बाउचर मोड दोनों में ही एंट्री करना सीखा है। तो अगर आपको लगता है कि सर हमको कंफर्ट है डीआर से करने में, तो आप कंट्रोल एच करके इसको क्या करिए, अब एज बाउचर लगा लीजिए। एंटर करेंगे, डीआर मांग रहा है। डीआर में क्या है, हमारा कैश आएगा जो कि 55,000 रुपीज है। कैश के लिए बनाया होता है, उसको ले लेंगे। ये पार्टी की डिटेल्स आती है, इसको कंट्रोल कंट्रोल ले कर लीजिए, या एंटर एंटर करते एक्सेप्ट कर लीजिए। 55,000 रुपए यहाँ अमाउंट लिख दिया, एंटर किया। सीआर में सेल आता है, ऑल्ट सी से या तो क्रिएट करिए, या क्रिएट का मेन्यू आ रहा है वहां पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, ये लीजिए, और एंटर एंटर करते इस ट्रांजेक्शन फीड कर दिया। अगर पेज अप करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन वापस आ जाएगा। आप कंट्रोल एच करके इसको लगेंगे अकाउंटिंग इनवाइस मोड, तो आप पाएंगे मोड ऑफ परचेज ऊपर चला आता है और नीचे क्या आता है, सेल आता है। तो सेल के बाउचर में नीचे सेल हमेशा नीचे रहेगा, यहाँ पर्टिकुलर में क्या रहेगा, सेल आएगा, और यहाँ पे मोड ऑफ सेल आएगा। तो आप चाहे तो इनवाइस मोड पे एंट्री करना सीख ले, और चाहे तो डीआर से मोड पे एंट्री करना सीख ले, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। वैसे कोशिश करें कि आप इनवाइस मोड पे एंट्री कर लें। अगर आपको डीआर से कंफर्म हो गया है तो आप इनवाइस मोड पे एंट्री कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ ट्रांजेक्शन आपको चाहें तो हम आपको डीआर से मोड पे करके दिखा सकते हैं। दूसरी एंट्री, ओपन बैंक अकाउंट बाई कैश रुपीज 10,000। इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। सीआर क्या होगा, कैश होगा, अमाउंट है 10,000 रुपीज। डीआर में जाएंगे, बैंक का बना नहीं है तो बनाना पड़ेगा, ये एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये मैं दूसरी ट्रांजेक्शन पास कर दी। परचेज गुड्स रुपीज 4,000 बाई चेक, परचेज की एंट्री है, तो F9 प्रेस करेंगे और परचेज के ट्रांजेक्शन में जाएंगे। परचेज के ट्रांजेक्शन जाएंगे, अब चाहे तो इसको इनवाइस मोड पे एंट्री कर दें, और चाहे कंट्रोल एच करके हम एज वाउचर लगा दें। बाय डिफॉल्ट इनवाइस मोड आता है, वाउचर मोड में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब यहां मांग रहा सीआर, तो सीआर क्या होगा, बैंक 4,000 रुपए, चूंकि चेक की बातचीत की गई है। डीआर क्या होगा, परचेज। ले जब बना नहीं है तो ऑल सी कर बना ले, या क्रिएट पेंटर करके हम परचेज कर बना ले। ग्रुप परचेज का अंडर परचेज अकाउंट होता है, जैसा कि हमको मालूम है।
और एंटर एंटर करते हैं, इसको पास कर लिया। तो बहुत ही सिंपल देखिए लग रहा है आपको काम करने में। अगर आपकी पिछली प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जो पुराने कॉन्सेप्ट है क्लियर है, तो एंट्री करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। डिपॉजिट 7,000 कैश इनटू बैंक, F4 कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है। CR होगा कैश, जो डिपॉजिट कर रहे हैं, 4,000 रुपए। DR होगा बैंक, जैसा कि हम जानते हैं। और ये 4,000 नहीं, 7,000 रुपए है। और एंटर एंटर करते उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहीं पर अगर 4,000 पड़ जाता तो कहीं ना कहीं एंट्री गलत हो जाती, फिर हमारा ट्रायल मैच नहीं करता, और फिर हमको इस एंट्री को फाइंड करके हमें इसका अमाउंट ठीक करना होता। परचेज गुड्स ₹5,000 बाई चेक, तो ये एंट्री है F9 परचेज की। पार्टी अकाउंट नेम अगर देखें तो बैंक आएगा, चूंकि मोड ऑफ परचेज क्या बैंक है, और नीचे क्या आएगा, परचेज। ये देखिए, ये इनवाइस मोड पे एंट्री करने का भी तरीका होता है, तो बहुत ही आसान है। 5,000 रुपए की एंट्री, ये देखिए इस तरीके से एंट्री को पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल। 450 रुपए कैश फ्रॉम बैंक विड्रॉल किया है, तो विड्रॉल के लिए एंट्री जाती है कॉन्ट्रा में। CR होगा बैंक, कितना विड्रॉल किया है, 450 रुपए। DR क्या होगा, कैश। ये लीजिए, ये मैंने एक ट्रांजेक्शन और आपके पास कर दी। फिर सातवीं ट्रांजेक्शन है गोल्ड, सॉरी सोल्ड गुड्स ₹13,000 बाई चेक, सामान बेचा गया है। F8 सेल्स की एंट्री कहाँ जाती है, F8 वाउचर में, मतलब कि सेल्स वाउचर में। और चेक मतलब कि बैंक। और यहाँ पे आएगा सेल अमाउंट 13,000 रुपए, जैसे बताएगा हमको। ये देखिए, बहुत ध्यान से बिल्कुल इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पूरा 3 नंबर का असाइनमेंट देखना है कि लाइफ कैसे फीड होना है, फिर इसको समझने के बाद आपको 3 नंबर और 4 नंबर जो कि प्रैक्टिस दिया गया है, उनको दोनों को करिएगा। आगे आते हैं परचेज गुड्स ₹55,000 इन कैश, F9 कैश का परचेज है, तो यहाँ कैश ले लिया, परचेज ले लिया, 5,500 रुपए अमाउंट ले लिया, और एंटर एंटर करते इसको पास कर लिया परचेज के वाउचर में। तो नंबर 8 की ट्रांजेक्शन फीड हो चुकी है। 8 की पूरी 8 नंबर तक पूरी ट्रांजेक्शन फीड कर दी है। अब बात करते हैं 9 नंबर की। तो परचेज गुड्स ₹2,500 बाई चेक, तो सेम ट्रांजेक्शन है परचेज की। आ जाएंगे यहाँ पे, ले लेंगे कैश। परचेज में बात करते हैं तो 2,500 हुई, और यहाँ पे कैश नहीं बैंक लेंगे, क्योंकि चेक की बातचीत हुई है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, परचेज गुड्स ₹2,500 बाई चेक, यहाँ चेक कहा गया है, तो चेक का मतलब बैंक लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ परचेज और अमाउंट 2,500 रुपए। ये देखिए यहाँ पे एंट्री बाकी पास कर दी है। तो आप देख रहे हैं कितना आसान एंट्री को पास करना। आगे आते हैं हम लोग। सोल्ड गुड्स ₹17,500, 17,500 रुपए की, 17,500 रुपीज, 17,500 रुपए की एंट्री है सोल्ड की, वो भी कैश से। तो F8 प्रेस करेंगे, पार्टी अकाउंट में क्या आएगा, कैश आएगा। यहाँ पे सेल आएगा 17,500 रुपए, एंटर करेंगे और एंटर एंटर करके पास करेंगे। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹9,000, बहुत ही आसान एंट्री है, डिपॉजिट करने की एंट्री है। तो डिपॉजिट करने में क्या होता है, काउंटर में जाएंगे F4, और यहाँ पे क्या करना है, डिपॉजिट करने में हमारे पास जाएगा कैश। कितना कैश जाएगा, 9,000 रुपीज। डेबिट होगा बैंक, और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ऊपर ट्रांजेक्शन थी, तो ऊपर की ये 9 नंबर की ट्रांजेक्शन थी, यहाँ से डेट चेंज हो गई, 2 अप्रैल हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, पहले तो जो हमारी करंट ट्रांजेक्शन इसका डेट चेंज करते हैं, F2 2 अप्रैल करते हैं, और एंटर एंटर इसको पास कर लेते हैं। और जो पुरानी हमारी ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल की हो चुकी है, हमें इसको 2 अप्रैल में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए जाएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले डे बुक, और हम यहाँ पे 1 अप्रैल लगाएंगे, और 1 अप्रैल की जो भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आ गई है, उसके लिए हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, और सॉर्टिंग मेथड क्या लगाएंगे, इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री। मतलब हमको 1 अप्रैल की एंट्री दिखाओ इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री, मतलब जिस सीक्वेंस में एंट्री को पास किया है, एंटर करेंगे। ये देखिए सीक्वेंस में एंट्री आगे लग गई। अगर हम देखेंगे तो लास्ट एंट्री 17,500 की, 2,500 की 2 एंट्री है। तो पहले 17,500 एंट्री एंटर करेंगे, और यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, और फिर 2,500 एंट्री इसकी डेट चेंज करेंगे, एंटर करके। ये देखिए अब एंट्री देखिए कहाँ ट्रांसफर हो गई, 2 अप्रैल में। अगर F2 प्रेस करेंगे, 2 अप्रैल लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि 2 अप्रैल में 3 ट्रांजेक्शन वहीं आ गई। 2 अप्रैल में तीन जो ट्रांजेक्शन वो आ गई, ठीक है, 2,500, 17,500 और 9,000। तो इस तरीके से डेट को चेंज भी कर लेते हैं, अगर हमने गलत रेट में ट्रांजेक्शन को फीड कर दिया है तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9,000 तक कर चुके थे। 11,500 रुपए की सेल की एंट्री चेक से है। F8 सेल बाउचर ओपन करेंगे, चेक का मतलब बैंक है, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पार्टिकुलर आएंगे, सेल लेंगे,
और सेल का अमाउंट है 11,500 रुपए और एंटर पास कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनवाइस मोड और डीआरसी मोड समझना। अगर आपको लगता है सर इनवाइस मोड में कंफर्ट नहीं है तो कंट्रोल एच प्रेस करके आप इसको डीआरसीएल मोड में कन्वर्ट करके एंट्री करिएगा। फिर बात करते हैं विड्रॉल, 7,500 रुपए कैश फ्रॉम बैंक। लेकिन आपको दोनों मोड समझने हैं, इसलिए दोनों ही मोड प्रैक्टिस करिएगा। विड्रॉल एंट्री है सीआर, यहाँ करेंगे हम लोग बैंक, क्योंकि पैसा आने वाला है। 7,500 रुपए डीआर करेंगे कैश, और ये विड्रॉल की एंट्री होगी 7,500 रुपए की। आगे बढ़ते हैं। परचेज किया है गुड्स 3,500 रुपए कैश में। F9 कंट्रोल एच प्रेस करके देखिए हम इस तरह एज वाउचर लगा सकते हैं। कंट्रोल एच प्रेस करके इस तरीके से एज वाउचर मोड लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी सीआर डीआर फॉर्मेट में एंट्री कर सकते हैं। तो बात एक ही है, यहाँ पे सीआर में क्या लेंगे, कैश लेंगे। अमाउंट हमारा 3,500 रुपए है, डीआर में परचेज जाएगा। तो बात एक ही है, चाहे इस मोड पे काम कर लीजिए और चाहे इनवॉइस मोड पे काम कर लीजिए। दोनों ही मोड को याद रखिएगा। ये हमारा है वाउचर मोड, वो हमारा है इनवॉइस मोड। अब बात करते हैं 15 एंट्री, लास्ट एंट्री आई है। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹3,000 कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है, क्योंकि जितना जानते हैं कैश बैंक इतना पैसा लेन देन होता है। जो भी कैश आता है मतलब बैंक से या बैंक में जमा करते हैं, सब एंट्री कहाँ जाती है, कॉन्ट्रा वाउचर में। और यहाँ पे हम डालेंगे डिपॉजिट किया है तो सीआर होगा कैश, अमाउंट है 3,000 रुपए, डीआर होगा बैंक। और ये देखिए मैंने पूरी जो 15 ट्रांजेक्शन फीड कर ली। एक बार इस रिपोर्ट को मैच भी कर लिया करिए आप लोग कि पूरी 15 हुई हैं, कहीं कोई मिस तो नहीं कर दी है। तो पूरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को काउंट करके हमको रिपोर्ट मिले। इसके लिए रिपोर्ट होती है स्टैटिक रिपोर्ट। कहाँ मिलती है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैटिक्स। हो सकता है आपके टैली में डायरेक्टली स्टैटिक ना आ रहा हो तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आता है, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। ये देखिए कुल मिला के 15 ट्रांजेक्शन फीड किए, रिपोर्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ये इंश्योर हो जाता है, ये कंफर्म होता है कि पूरी 15 एंट्री हो गई। देखिए टोटल 15 एंट्री हुई है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो अलग दिखाता भी है, सेल में 4 एंट्री हुई है, 5 एंट्री होगी, 5 4 9, और काउंटर में 6 हुई है, 9 से 15। तो इस तरह क्लियर होता है कि यहाँ 15 एंट्री की है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, ये चीज कंफर्म हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट मिलाते हैं। कौन सी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। ट्रायल बैलेंस रिपोर्टों को मैच करनी होती है किससे, अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसके पीछे ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट लगी होती है, ये देखिए इससे हमको रिपोर्ट को मैच करना होता है। टोटल करंट एसेट आ रही है 76,500, जिसमें देखते हैं बस क्या आ रहा है। तो टोटल करंट एसेट आ रही है 76,500, जो कि सही आ रही है। देखिए इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैच करना है। फिर 46,500 रुपए क्या आ रही है आपकी, इसमें आ रही है देखिए 46,500 रुपए कैश आ रहा है और 30,000 बैंक आ रहा है। हमारी फाइल में क्या आ रहा है, 46,500 हमारा कैश आ रहा है और 30,000 बैंक आ रहा है, बिल्कुल सही है। सेल अकाउंट हमारा 97,000 रुपए आ रहा है, हमारी टैली में कितना आ रहा है, 97,000, बिल्कुल सही है। और 20,500 वाला क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, सही है। टोटल तो ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। और ध्यान रखिए अगर हमारी ये ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट सही आ गई तो इसके बाद की जो रिपोर्ट होती है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की होती है और बैलेंस शीट की होती है, वो टैली ऑटोमेटिक प्रिपेयर करता है। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट यहाँ पे आती है ये भी सही रहेगी। इसमें देखिए कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 76,500 रुपए का। अगर प्रॉफिट बैलेंस शीट देखेंगे तो ये आपकी बैलेंस शीट आएगी। तो मतलब अगर ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट सही है तो आगे प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट और जो बैलेंस शीट की रिपोर्ट है बिल्कुल सही आएगी। और ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट कब सही आएगी, जब आपको ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड करना आ जाएगा। मतलब कि आप ट्रांजेक्शन को बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी से अपने सही सही क्या करेंगे, टैली पे आप अपडेट कर लेंगे, मतलब कि उसकी एंट्री कर लेंगे, डेटा एंट्री कर लेंगे। तो टैली पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारा 100% एक्यूरेट डेटा सही जाना चाहिए। तो इसी साथ में 3 नंबर ट्रांजेक्शन फीड करना, उसका रिपोर्ट देखना, ट्रांजेक्शन को मैच करना, ये सब हमने सिखा दिया है। इसी साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।